वज़ीर आज़म का आने वाले दिनों में दोबारा महदूद लॉकडाउन का इशारा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना वायरस से मुतल्लिक SOPs पर अमल की ज़रूरत है। टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना ने फैलना है, इसको रोका नहीं जा सकता। अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो इसका नुकसान गरीब लोगों को होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने की रफ्तार में खतरनाक इजाफा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,896 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 89,249 हो गई। एक ही दिन में 68 अफराद जान बहक, अमवात 1838 तक जा पहुंची। सिंध में 33,536, पंजाब में 33,144, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890 और बलूचिस्तान में 5,582 केसेस। अब तक 31,198 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। हुकूमत बाजारों और मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। पंजाब में 158 दुकानें, 11 सनतें और 232 गाड़ियां बंद। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 35 दुकानें, 82 सनतें और 82 गाड़ियां बंद कर दी गई। बलूचिस्तान में 699 दुकानें, 82 सनतें और 82 गाड़ियां बंद। तफसीलात NOC इजलास में पेश कर दी गई। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं काश्तकारों की फसलों को टिड्डी दल से बचाना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान, रोजान, बोंग, सादिकाबाद, कोट सब्ज़ल समेत मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। बाज़ारों में SOPs के खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। ट्वीट की, वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अलग असामियाँ पैदा कर दें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान होने लगा। मास्क ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों का 500 रुपए का चालान कटने लगा। गाड़ी में एक से जायद सवार होने की सूरत में भी मास्क पहनना लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया की टीमें तश्कील। हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी बारे पाक निगहबान ऐप लॉन्च कर दी। 1100 अस्पताल ऐप के साथ मुंसलिक पाक निगहबान मोबाइल ऐप स्टोर्स पर डाउनलोड की जा सकती है। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का भी इजरा RMS सिस्टम के जरिए सूबे अपने अपने एरियाज में अस्पतालों के अंदर मौजूद सहूलतों का जायजा ले सकते हैं। हर मसले पर हुकूमत का पॉलिसी बयान आना चाहिए। पुरानी रिवायात के मुताबिक ऐवान को चलाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा मौजूदा बहरान में ऐवान बदनज़मी का शिकार नहीं होना चाहिए। स्पीकर असद कैसर का ख्वाजा आसिफ के तजावीज़ से इत्तेफाक। पीर को तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोरोना बहुत मुहलिक वबा है, अरकान ख्याल रखें। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि तैयारा सानहे पर बात होनी चाहिए। हकायक से ऐवान और कौम को आगाह किया जाएगा। ऐवान में रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातह खानी। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने की तस्दीक। कहा स्टील मिल्स के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी की जानिब जाएंगे। मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। इजलास में 11 हादसे के शहदा, LOC पर फौजी जवानों की शहादत और कोरोना से शहीद अरकान असम्बली और अवाम के लिए दुआए मग़फ़रत कराई गई।
सिंध हुकूमत ने अवाम से झूठे वादे किए, कोरोना वबा का फैलाव रोक कर ही बचा जा सकता है। GDA के हसनैन मिर्जा का सिंध असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा सिंध को अब तक 18वीं तरमीम को इस्तेमाल नहीं करना आया। जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उनका तो हक ना मारें। सिंध हुकूमत सूबे में मजबूत पॉलिसी लेकर आए। खैबर पख्तूनख्वा में बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई किल्लत नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मशीर इत्तलात अजमल वजीर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कोरोना से मुकाबला करने के लिए मईशत को रवान दवा रखना है। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। SOPs पर अमल दरामद भी कराया जा रहा है। जो अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद। जो खुले हैं उन पर भी पेट्रोल मतलूबा मिकदार में नहीं दिया जा रहा। ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की जगह हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फरोख्त। लोग महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। दूसरी जानिब तर्जुमान PSO के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं और PSO के पंप्स पर पेट्रोल की तरसील भी जारी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद महंगे दामों हाई ऑक्टेन की फरोख्त का नोटिस ले लिया। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक कीमत में कमी के लिए कंपनियों से बात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हाई ऑक्टेन की कीमत में मुनासिब कमी की हिदायत करती है। हाई ऑक्टेन की कीमतें डीरेगुलाइज होने की वजह से कंपनियां खुद मुकर्रर करती हैं। शहबाज शरीफ करप्शन का जवाब दें, जाती हमले ना करें। इमरान खान आपसे हिसाब लेंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपका बेटा, दामाद, भाई और भाई के समधी मफरूर हैं। सिंध हुकूमत भी कारकर्दगी पर तवज्जो दे, बयानबाजी पर नहीं। वजीर आजम शिकायत पोर्टल पर सबसे ज्यादा शिकायत सिंध से मौसूल हुई। वजीर आजम शिकायत पोर्टल की माहाना बुनियादों पर कारकर्दगी सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म के आइंदा माली साल में काबीना डिवीज़न के मातहत इदारों के अखराजात कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है मुश्किल माली मामलात के पेश नज़र कफ़ायत जारी मुहिम को यकीनी बनाया जाए। ज़ायद अखराजात में हर मुमकिन हद तक कमी लाई जाए। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीज़न की जानिब से तजवीज़ करदा बजट पर नज़रसानी की जाएगी। टिड्डी दल के तदारुक के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। 1125 टीमें 47 अजला में मौजूद। टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोशां। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,57,000 हेक्टेयर रकबा का सर्वे और 3,600 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल तलफ करने पर अद्वियात का स्प्रे किया गया। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 67 लाख से बढ़ गई। 3,93,000 से ज़ायद हलाकतें। यूरोपीय यूनियन कारकुन ममालिक से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत ने 15 जून से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। अमरीका में 19,24,000 मरीज। अमवात की तादाद 1,10,000 से बढ़ गई। दूसरी जानिब ब्राज़ील में हलाकतों की तादाद 34,000 तक पहुँच गई। सबसे पहले अहम खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना से मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल की जरूरत है। टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कोरोना ने फैलना है, इसको रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो इसका नुकसान गरीब लोगों को होगा। कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल की जरूरत है। लॉकडाउन हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के इतने ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं लोग कि वो अपना काम भी करें एडमिनिस्ट्रेशन का और वो साथ साथ
ये जो हॉट स्पॉट्स और ये जो लॉकडाउन, अगर महदूद किस्म का हमने लॉकडाउन करना हो तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे, खाना पहुँचाना होगा, उनकी देखना पड़ेगा उस सारे इलाके का, तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन ये इस मुश्किल वक्त में होगी कि आप लोगों में शऊर पैदा करें, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं शऊर पैदा करने में तो उससे होगा क्या? ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। कोरोना ने फैलना है, ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वायरस इससे फैलना ही है। और अगर हम बंद करते हैं और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का जो असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने की रफ्तार में खतरनाक इजाफा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,896 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 89,249 हो गई। एक ही दिन में 68 अफराद जाँ बहक। अमवात 1838 तक जा पहुंची। सिंध में 33,536, पंजाब में 33,144, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890 और बलूचिस्तान में 5,582 केसेस। 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,869 केसेस सामने आए, जबकि आलमी वबा मजीद 68 जिंदगियां निकल गई, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,838 तक पहुंच गई। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,667 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 20 मरीज जान की बाजी हार गए। सिंध में अब तक 33,536 केसेस मुस्बत आए हैं। दूसरी तरफ पंजाब में 2040 मजीद केसेस रिपोर्ट होने से मरीजों की तादाद 33,144 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 22 अमवात के बाद सूबे में अब तक 629 अफराद मौत के मुंह में चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 21 मरीज जाँ बहक हुए और सूबे में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11,890 तक पहुँच गई है। अब तक 3,221 मरीज वायरस को शिकस्त देते हुए सेहतयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ कोयटा समेत बलूचिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 5,582 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 228 मरीजों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि मजीद 2 हलाकतों के बाद अमवात की तादाद 53 हो गई है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सियासी वार कहते हैं कि शहबाज शरीफ करप्शन का जवाब दें, जाती हमले ना करें। इमरान खान आपसे हिसाब लेंगे। बोले सिंध हुकूमत भी कारकर्दगी पर तवज्जो दे, बयानबाजी पर नहीं। वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल पर सबसे ज्यादा शिकायत सिंध से मौसूल हुई हैं। शहबाज शरीफ कल भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। करप्शन का जवाब दें, जाती हमले मत करें लोगों के ऊपर। आपका बेटा मफरूर है, आपका भतीजा मफरूर है, आपका दामाद मफरूर है, आपके भाई के समधी मफरूर हैं। शरीफ फैमिली से दोबारा गुजारिश है कि वो तमाम जो माल आपने भत्ते की सूरत में लूटा, आप सारे जवाब देते हैं, अपनी करप्शन का सिर्फ जवाब नहीं देते, जिसका जवाब इमरान खान आपसे लेगा। प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है, टोटल जो कंप्लेंट्स है अभी तक वो 22 लाख मौसूल हुई हैं। 21.5 लाख कंप्लेंट्स हैं, इनमें सॉल्व हो गई और उनमें जो एस्केलेट हुई, सुपर एस्केलेट मीन तो वो नहीं सॉल्व हुई, वो 28,000 हैं। एक सूबा है जो पिछले बहुत दिनों से, आपको जब से कोरोना आया तो वो बता रहे हैं कि उनकी तो जो कार्रवाई है वो वेस्टर्न कंट्रीज वाली है, हम उन्हें खींच के पीछे ले आए हैं। सिंध की कंप्लेंट्स जो हैं सुपर एस्केलेटेड, वो 17,096 हैं। जो टॉप 10 डिससेटिस्फेक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं, उसमें से 8 सिंध से रिलेट करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वबा के दौरान अवाम के नुमाइंदों को यकजहती दिखानी चाहिए। अवाम को पैगाम जाना चाहिए कि मौजूदा